अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर पार्ट नंबर 4 थ्योरम 10.1.2 स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ टू angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also concurrent. इसका कहने का मकसद ये है कि अगर B और C दो एंगल हैं और ये सेम है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये दोनों कॉन्करेंट हैं, एक जैसे हैं। देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम, B के ऑपोजिट साइड ये और C के ऑपोजिट साइड ये, ठीक है। B के ऑपोजिट B एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली और C के ऑपोजिट साइड ये वाली, ऑफ देम आर आल्सो कॉन्करेंट, कि ये दोनों भी सेम होगी, ये दोनों भी कॉन्करेंट होगी, ठीक है। ये उसने हमें गिवन किया हुआ है, हम लोग कहते हैं गिवन। इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है वो कॉन्करेंट है एंगल C के, ये गिवन है। और जो प्रूव हमने करना है वो है टू प्रूव ये करना है कि AB जो है साइड वो कॉन्करेंट है AC के, कि ये साइड जो है ये इस साइड के कॉन्करेंट है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं हम लोग कि एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करते हैं A से। A जो है यहाँ से हम लोग एक BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या बाइसेक्ट भी कह सकते हैं। बाइसेक्ट भी वही चीज़ आ जाएगी कि हम लोग यहाँ से एक ड्रॉ किया है, लेट्स से कि ये D है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एंगल जो है ये गिवन है हमारा इस एंगल के इक्वल आ गया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की है इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये इस तरीके से लिखेंगे कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये एंगल A है, इसका बाइसेक्ट इधर और इधर आधा आधा कर दिया, BT कहाँ है, BC के ऊपर, BC एट द पॉइंट D, ठीक है जी। ये हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब अगर हम लोग ये साबित कर दें कि ये
ए बी डी ट्राइंगल जो है ये ए डी सी के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी तो इनकी साइड्स ए बी और ए सी जो है वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो अब हम लोग प्रूफ और स्टेटमेंट देंगे और उसका रीज़न बताएंगे। प्रूफ आ गया, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स और यहाँ पर रीजंस आ जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि इन कौन कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए सी डी। इन दो ट्रायंगल्स ए बी डी ये ट्रायंगल और ए सी डी ये ट्रायंगल जो है, इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ए डी जो है इज इक्वल टू ए डी है, क्योंकि ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, कॉमन है। तो ये आ जाएगा, इसकी रीजन क्या है, ये कॉमन है, दोनों में आ रही है। उसके बाद एंगल बी और एंगल सी आपस में सेम है, ये हमारा गिवन है। एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी गिवन है ये, ठीक है। और एंगल बी ए डी और सी ए डी ये आपस में बराबर है, ये हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन की है उसके मुताबिक, ठीक है। एंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, सॉरी ये एंगल है बी ए डी, सॉरी दिस इज बी, दिस इज ए, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये जो है ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या था कि ये जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो ए डी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल बी ए डी और सी ए डी ये आपस में सेम है। अब ये तो तीन चीज़ें हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, सो इसलिए हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है एंगल ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल के, ठीक है। तो फिर हेंस अगर ये ट्रायंगल सेम है तो इसका मतलब ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि इसके सामने वाला जो साइड है और इसके साथ अपोजिट जो साइड है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं अगर बी और सी आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी रीजन क्या देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles, ठीक है जी। इसके साथ ये आपके जो था नंबर 2 जो थी हमारी थ्योरम वो ख़त्म हो गई। तो इसमें यही है कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड जो है, बी के अपोजिट ये है और सी के अपोजिट ये है, ये साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन की, ए टू डी जो है वो एक लाइन ली हमने जो बी सी को कट करती है, और ये जो ए डी है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। तो फिर हम लोगों ने दो ट्राइंगल बना ली, ए बी डी और ए सी डी। अब दो जो ट्राइंगल है इनको हम लोगों ने शो किया कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, सेम है। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट शो करने के लिए कहा कि ए डी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आता है, कॉमन है।
और एंगल बी और एंगल सी ये आपस में सेम है, ये हमें गिवन था। और एंगल बी ए डी और सी ए डी ये आपस में इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की थी कि ये बाइसेक्ट कर रहा था। जब ये दोनों ट्राइंगल्स इसके बाद आपस में कॉन्करेंट हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ठीक है, यही आप लोगों ने साबित करना था। अब आगे आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट ये दी है, इफ वन एंगल ऑफ a right triangle triangle is of 30 degree, the hypotenuse is twice as long as the side opposite to the angle। अब यहाँ पे एक चीज़ जो वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल हो जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका एक जो एंगल है वो 30 डिग्री हो। ठीक है, बाय द वे ये जो कंपास होती है ये 30, 60, 90 डिग्री होती है, तो इसलिए ये डायरेक्ट ही मेरी वो ट्रायंगल बन जाएगी जो उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है। इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये 30 डिग्री है बाय द वे। ठीक है, तो वो कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ये ट्री नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 डिग्री, ये राइट एंगल होगा, ये हमारा राइट एंगल आ गया। ठीक है, ये राइट एंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर एक एंगल जो है वो 30 डिग्री हो, द हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड इसकी 30 डिग्री की ये ऑपोजिट साइड है इसके टू द एंगल के। वो कहता है ये एक है तो ये दो होंगे, ये दो है तो ये चार होंगे, ये डबल होगा। ये आप लोगों ने साबित करना है कि ये इसके डबल है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा यूँ करते हैं, गिवन हमें क्या दिया गया होगा, गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसमें एम मेजरमेंट है एंगल बी इज 90 डिग्री, ये कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एंड
भैया बेटा एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ये गिवन है हमें, ठीक है। और हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि मेजर साइड ए सी, ये ए सी जो है वो ए बी के ट्वाइस है, ए सी इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ ए बी के, ये ए बी के डबल है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम लोग कि बी से हम लोग कोई एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, सी बी डी कोई चीज़ बनाएंगे जिसका के एंगल जो है वो 30 डिग्री हो, ठीक है। हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एट बी, ये जो बी है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी डी, सी बी डी ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। कि हम लोग यहां से ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो पॉइंट लिया है ये डी है, ठीक है। एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी डी ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। लेट बी डी कट ए सी एट द पॉइंट डी, ठीक है। ठीक है, ये जो बी डी जो है वो ए सी को एक पॉइंट डी के ऊपर कट करता है, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो हमारा था कंस्ट्रक्शन था। अब हम लोगों ने क्या शो करना है कि ये अगर इसके इक्वल है, ये अगर इसके इक्वल आ जाता है क्योंकि ये सेम ट्रायंगल है, तो हम लोग ये शो करेंगे कि ये इसके इक्वल है फिर, ठीक है। ये जो है इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा, सबसे पहली बात तो ये हम शो करेंगे, साबित करेंगे कि ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। फिर हम ये शो साबित करेंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। और साथ के साथ हम लोग ये भी शो करेंगे कि ये इसके भी इक्वल है, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 1 1 1, तो ये 1 है तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ, ठीक है।
एक तरफ स्टेटमेंट्स आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ रीजंस आ जाएगी, ठीक है। हम लोग कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ये जो ट्रायंगल ए बी और डी है, ये जो ट्रायंगल है, एंगल ए जो है इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ये हमें 60 डिग्री कहाँ से पता चला कि जब ये 90 था, ये 30 था, तो ये 60 था, ठीक है, बिकॉज मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री था एंड एंगल सी 30 डिग्री था। 30 प्लस 90 120, तो सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो ये 180 होना चाहिए। तो एंगल बी तो आ गया 80 और 90 आ गया, और ये 30 आ गया, तो ये एंगल ए जो हम लोग निकालेंगे 180 है ये, तो 90 भी चला गया, 30 भी उधर जाके हो गया, तो ये एंगल ए जो है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वैसे मैंने आपको करके दिखाया है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, ये काफ़ी है। मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज 90 एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, इस वजह से वो 60 डिग्री आ जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू होगा ए बी सी मेजरमेंट एंगल ए बी सी माइनस सी बी डी माइनस मेजरमेंट एंगल सी बी डी के ए बी डी जो एंगल है वो इक्वल है इसमें से अगर इसको निकाल दें, ओके, 90 में से अगर 30 को निकाल दें तो वो हमारे पास एंगल ए बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यूँ भी कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और इसकी भी जो कंडीशन है वो यही आएगी जो ऊपर लिखी है कि हम लोगों ने मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो है वो ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल सी बी डी जो है, सी बी डी जो है, सी बी डी जो है वो 30 डिग्री है। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि ये हम लोग इस तरीके से करेंगे कि ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये भी हमारे पास ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वो भी 60 आ गया, और ए बी डी अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल डी बी ए या ए डी बी, सॉरी मेजरमेंट एंगल ए डी बी, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 ही होगा। क्यों कि 60 और 60 120, 60 प्लस 60 120, 120 में 180 में से 120 निकालें तो 60 रह जाता है, तो ये भी एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा।
हम लोग कहते हैं कि भैया बेटा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए फिर हमारा ये जो एंगल है ये भी 60 था, ये भी 60 था। सिक्सटी और 60 कितने हो गए? 120। 120 प्लस 60 करेंगे तो 180 बनेगा ना टोटल। तो इसलिए फिर एंगल ए डी बी जो है वो भी 60 डिग्री है। और इसकी रीज़न हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। वही बात आ गई कि इन सब का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जब ये दोनों 60-60 है तो फिर ये ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। ये इसका आ गया। अब इसके बाद फिर कहते हैं अगर ये भी 60 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो इक्विलेटरल है। ट्रायंगल ए बी डी जो है वो इस इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स सेम हो और उस हिसाब से उनकी साइड्स भी सेम होती है। ईच ऑफ इट्स एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। इसलिए ये ए बी डी जो ट्रायंगल ये है ये इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब कि ए बी डी और ए डी सारे आपस में सेम है। ठीक है, अगर हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो उसकी सारे एंगल्स अगर सेम होंगे तो उनकी सारी साइड्स भी आपस में सेम होंगी। तो हम लोग इसका लिख देते हैं। इसलिए फिर साइड ए बी साइड बी डी ए बी डी और ए डी, ये डी ए भी कह सकते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डी आर सेम। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद अगर ये साइड्स आपस में सारी सेम है तो 10 ए सी जो है वो ए डी प्लस डी सी के इक्वल है। भैया ए सी इज इक्वल टू भैया ए डी प्लस भैया सी डी। ए डी और ये सी डी ये दोनों को टोटल करें तो ये ए सी बनता है। ठीक है, जबकि सी डी हम लोग क्या कह चुके हैं, जो ए डी जो है वो किसके इक्वल है? वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, और सी डी जो है सॉरी यहां पर एक स्टेप और था जो आना चाहिए था, उसमें ये हमने शो करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब बी डी डी सी के इक्वल है। बी डी डी सी या सी डी के इक्वल है। ये एक चीज़ एक स्टेप मेरा मिस हुआ है कि सो इन ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल के अंदर
अंदर हम लोग कहते हैं साइड बी डी, ये बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, सी डी के इक्वल है। रीज़न क्या है कि इसका भी 30 डिग्री है, इसकी भी 30 डिग्री है, दोनों 30 डिग्री एंगल्स हैं, इसलिए तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंगल, इसकी रीज़न क्या है, सी एंगल जो है वो इक्वल टू है, ये जो एंगल है ये इक्वल टू है सी बी डी एंगल के, इक्वल टू एंगल सी बी डी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ईच ऑफ 30 डिग्री। ये भी 30 है, ये भी 30 है, इस वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। अब जो हम लोग करेंगे 10 ए टू सी जो है वो किसके इक्वल है, वो है ए डी प्लस सी डी, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए डी किसके इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, और सी डी किसके इक्वल है, सी डी बी डी के इक्वल है, और बी डी जो है वो भी ए बी के इक्वल है। विच इज इक्वल टू 2 MAB, यही तो हम लोगों ने साबित करना था, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने शो करनी थी कि साइड ए सी जो है वो 2 ऑफ AB के इक्वल है, ठीक है। और इसमें इसकी जो रीज़न हम लोग यहाँ पर जो रीज़न देते हैं, यहाँ पर जो रीज़न दे रहे हैं वो ये है कि AD जो है ये AD AB के इक्वल है, एंड CD जो है, ये जो CD जो है वो CD जो है वो BD के इक्वल है, और BD जो है, ये BD जो है वो AB के इक्वल है। ठीक है, इसलिए वजह से हमारे पास AC जो है वो 2AB के इक्वल आ गया। यही हम लोगों ने शो करना था कि ये AC जो है वो इसका दूसरा डबल है, AB का डबल है। तो वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि वो कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका एक एंगल जो है वो 30 डिग्री हो, ठीक है, कोई हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक एंगल जो है वो 30 डिग्री हो, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है AC जो है वो AB के डबल के इक्वल होगा, ठीक है। वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को पास गिवन क्या आता है कि एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है, और राइट एंगल होने की वजह से उसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, जो एंगल C है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और उस लिहाज से इसका जो एंगल A जो है वो 60 डिग्री होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। और जो हम लोगों ने प्रूव करना है वो ये है कि AB का डबल होगा AC के डबल, ठीक है। AC जो है वो AB का डबल होगा, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना था कि AC जो है वो AB के डबल के इक्वल है, ये हम लोगों ने प्रूव करना था। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या की कि हम लोगों ने कहा कि ये 30 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 30 एंगल के ऊपर रख के एक कट लगा देते हैं, ठीक है। B to D लगाते हैं, D जो है वो AC के ऊपर कट करता है, ठीक है। BD जो लाइन है वो AC को D पॉइंट के ऊपर कट करती है। जब हम लोगों ने ये 30 डिग्री किया, ये भी 30 किया, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो गया। अब ये जो ट्रायंगल ABD है, ये जो ट्रायंगल ABD है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए। ट्रायंगल ABD जो है, यहाँ पे जो एंगल A है वो 60 डिग्री है, वो हमारा गिवन था, क्या लेके जो हमारी ये तो एक 90 था, दूसरा 30 था, तो ऑटोमेटिकली तीसरा जो है वो 60 होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा गिवन के हिसाब से। ये 60 है, तो ट्रायंगल ABD के अंदर जो ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो हम लोग कहते हैं कि ABD जो एंगल है, ABD जो एंगल है, ये एंगल जो है ये इक्वल है ABC टोटल माइनस DBC या CBD, ठीक है।
तो जब हम लोगों ने ये टोटल कितना था ए बी सी जो है वो 90 था, माइनस सी बी डी जो 30 है वो किया, 90 माइनस 30 किया तो 60 आ गया। इसका मतलब वो हो गया कि एंगल ए बी डी जो है, एंगल ए बी डी जो है ये भी 60 है। जब ये 60 है ये भी 60 है तो फिर अंडरस्टूड है कि ये भी एंगल जो है एंगल ए डी बी जो है वो भी 60 होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 160 डिग्री 180 डिग्री होता है उस वजह से। अब जब ये भी 60 आ गया है तो ये ए बी डी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। ए बी डी जो है वो क्या है, इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल्स जो है ना वो 60 डिग्री है, बराबर है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अगर ये एंगल्स बराबर है तो इसके जो ए बी जो है वो बी डी और ए डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ए बी बी डी ए डी ये आपस में बराबर आ जाएंगे क्योंकि इनके एंगल्स सेम है। ए बी बी डी और ए डी ये सारे आपस में इक्वल आ जाएंगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये जो ट्रायंगल है डी बी सी जो है ट्रायंगल है डी बी सी या सी बी डी कह लें या बी सी डी जो भी है, ये ट्रायंगल है हमारी, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये 30 है तो ये भी 30 है, ये दोनों 30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। उसकी रीज़न क्या है कि एंगल सी जो है वो एंगल सी बी डी के इक्वल है जो कि 30 डिग्री है। जब बी डी और डी सी आपस में सेम आ गए तो हमने कहा कि ए सी जो है टोटल ए सी जो है वो इक्वल टू है ए डी प्लस सी डी, ठीक है। ए सी जो है वो ए डी प्लस सी डी के इक्वल है। तो हम लोग कहते हैं कि जब ये ए सी ए डी और डी सी के इक्वल है तो ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है और सी डी जो है वो बी डी के इक्वल है और बी डी जो है वो ए बी के इक्वल है। इसलिए हमारे हमने लिखा ए बी प्लस ए बी, क्योंकि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है, दूसरा सी डी जो है वो बी डी के इक्वल है, सी डी जो है वो बी डी के इक्वल है और बी डी जो है वो हम लोग कह चुके हैं कि वो बी डी जो है वो ए बी के इक्वल है, बी डी जो है वो ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों एंगल सेम थे इसलिए। तो ये फिर आ गया ए बी प्लस ए बी आ गया, दोनों को इकट्ठा किया तो 2AB हमारे पास एंड पे आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो ये था आज का पहली एग्जांपल थी इसकी। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी एक दूसरी एग्जांपल करेंगे और उसके बाद इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, शुरू कर देंगे। 10.2 जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। इसके जो है आपको नोट्स जो हैं ये PDF फॉर्मेट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर। PDF फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर किसी जगह पे आपको पता ना चला हो, समझ ना आई हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।